आरएसएस के बारे में क्या बोलना है, बीजेपी के बारे में क्या बोलना है, या बीजेपी वालों को हमारे बारे में क्या बोलना है, ये हम तय करते हैं। एक बिल आया था वंदे मातरम को लेके, और उस समय मैंने हेड गेवार जी की चिट्ठी पढ़नी चाहिए थी। आप सोचिए, सबसे सम्मानित व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी के लिए, उनकी चिट्ठी मुझे नहीं पढ़ने दी गई। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री अगर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम सुना देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई चंपत राय और अनिल मिश्रा को। ये पेज नंबर 6 है एसआईटी की, पहली एसआईटी की रिपोर्ट का। पेज नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अनिल मिश्रा का नाम पूरी तरीके से लिखा हुआ है। पेज नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, पूरी की पूरी कमेटी को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो उस कमेटी में चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं है, हैं? मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये कैसे चलेगा? तो कहा जा रहा है चंपत राय की फिर वापसी हो रही है। तो ऐसे चोरों की वापसी तो ये करा ही सकते हैं। खुलेआम जिन्होंने चोरी की है तो उसकी वापसी तो ये करा ही सकते हैं, क्योंकि माल का हिस्सा तो ऊपर तक पहुंच रहा है। सर, यूपी के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन हो गई, बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी। नहीं, बाबा जी तो कह रहे थे कि आप बनाइए, खूब वीडियो बनाइए। अब क्या हो गया? 3 ही दिन में कलई खुल गई। पूरे प्रदेश में जो हालत है स्कूलों की, कागज में स्कूल चल रहा है, मौके पे स्कूल बंद है। स्कूल ही चोरी हो गया पूरा। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं हम देखते हैं तस्वीरें, सब्जी में सिर्फ पानी पानी, एक आध आलू दिखता है, न मसाला न तेल। चावल में जला हुआ चावल मिल रहा है, कहीं कीड़ा मिल रहा है। मिड डे मील की हालत है। सड़कें टूटी हुई हैं जहाँ पे स्कूल है, बच्चे बड़े मुश्किल से स्कूल पहुंच पाते हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी आई जहाँ पे कि पानी में खड़े होकर बच्चों ने राष्ट्रगान पढ़ा 15 अगस्त को। सर, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक सलाहकार निकाय के अधिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनीतिक सम्मान या उच्च स्तरीय बैठक नहीं देने की अपील की। अभियान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनके सदस्य निवास में प्रस्तावित दौरे। देखिए, ऐसा है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। आरएसएस के बारे में क्या बोलना है, बीजेपी के बारे में क्या बोलना है, या बीजेपी वालों को हमारे बारे में क्या बोलना है, ये हम तय करते हैं। इसमें कोई अमेरिका वाला हमको सलाह देगा, वो तो खुद अपने देश में नफरत फैला रहे हैं, वो हमको क्या सलाह देंगे? तो हमको आरएसएस बीजेपी से लड़ना है, हम लड़ेंगे। उसमें किसी अमेरिका के नेता या अमेरिका के कोई बयान की हमें जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 कड़ियां गाई जाएंगी। यह फैसला 1937 कांग्रेस प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए, पार्लियामेंट में एक बिल आया था वंदे मातरम को लेके, और उस समय मैंने हेड गेवार जी की चिट्ठी पढ़नी चाहिए थी। आप सोचिए, सबसे सम्मानित व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी के लिए, उनकी चिट्ठी मुझे नहीं पढ़ने दी गई। मैंने कहा, भैया तो तुम्हारे सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, इनकी कौन सी ऐसी कलंकित चिट्ठी है जो आप पढ़ने नहीं दे रहे संसद के अंदर? नहीं पढ़ने दिया। क्या था उसमें? उसमें यह था कि 26 जनवरी 1930 को जब हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिरंगा झंडा फहरा के लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तब हेड गेवार जी ने अपने स्वयं सेवकों को चिट्ठी लिखा था, तिरंगा भूल से भी न फहराना, अपनी शाखा में आरएसएस का झंडा फहराना। ये आरएसएस की हिस्ट्री है, बीजेपी के पुरखों की। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। 28 दिसंबर 1949 को जो ऑर्गेनाइजर का अंक है, उसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान जनगण मन क्या है, ये आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। जिन्ना के साथ इन्होंने सरकार बनाई 3 राज्यों में। तो आरएसएस और बीजेपी से किसी भी प्रकार का देशभक्ति पे उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कांग्रेस के फैसले का सवाल है, आप उनसे, कांग्रेस वालों से पूछिए। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं
कि प्रधानमंत्री अगर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम सुना देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा विरोधी देश में मानते हैं अपना वो, लेकिन मैं माला पहना के उनका अभिनंदन करूंगा अगर प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा का पूरा वंदे मातरम पढ़ देंगे। मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। सर, एनसीईआरटी ने कक्षा 11 और 12 की नई पॉलिटिकल साइंस किताबों के लिए 20 सदस्यीय टीम बनाई। इसमें आरएसएस से जुड़े कम से कम 4 सदस्य शामिल हैं। टीम एनईपी 2020 और एनसीईआरटी 2023 के तहत नई किताबें तैयार करेगी। अब इसको पूरा देख लें इस विषय को, तभी अपनी बात रख सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है सर। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा पीड़ित परिवार जाति जनगणना चाहता है। उन्होंने कहा जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार और सम्मान दिलाया, उसी तरह सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए, आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जाति जनगणना होनी ही चाहिए। जाति जनगणना कौन सी गलत बात है? जाति जनगणना होनी चाहिए।